प्रियजनों नमस्कार। मैं एस्ट्रोज्ञानी अपने YouTube चैनल ज्योतिष प्रकाश पुंज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 21 जून 2020 को पड़ने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में। दोस्तों, उस दिन आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या होगी और ये सूर्य ग्रहण जो पड़ने जा रहा है वो मिथुन राशि में पड़ेगा। मिथुन राशि में उस समय राहु, बुध और सूर्य तीनों रहेंगे, 3 ग्रह रहेंगे। इसकी स्थिति पे हम विवेचना करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि क्या फल ये करेंगे। मैंने कल एक सूर्य ग्रहण पे हर राशि के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट के लिए बोला था, बताया था, वीडियो बनाया है, आप लोग जाके देख लीजिएगा मेरे चैनल पे कि किसको क्या प्लस पॉइंट रहेगा, किसको क्या माइनस पॉइंट रहेगा। आज मैं इसमें आपको 2 मंत्र और इस सूर्य ग्रहण का देश पर क्या स्थिति पड़ेगी, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, देश की स्थिति में क्या बदलाव आएगा, ये क्या होगा आगे, उस पर मैं एक चर्चा करूंगा। दोस्तों, सूर्य ग्रहण मैंने कल ही बोला था, ग्रहण कभी भी अच्छा नहीं होता क्योंकि छाया का रूप होता है और छाया केवल माता पिता के अलावा किसी की अच्छी नहीं होती, केवल माता पिता की ही अच्छी होती है। दूसरी बात, सूर्य और बुध जिस राशि में पड़ रहा है, बुध की राशि में, मिथुन राशि में, वहां पे बुध पहले से बैठा है और राहु भी बैठा है। राहु और बुध का जड़ दोष भी बनना है जो थोड़ा सा अच्छा नहीं मनाया था क्योंकि बुध वाणी का कारक होता है। तो दोस्तों चलते हैं, इसका प्रभाव हमारे देश पे क्या पड़ेगा। पहले सबसे बड़ी बात ये देखिए, सूर्य दवाइयों का कारक है, आत्मा का कारक है और मेडिकल से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं बुध भी है। आविष्कार का भी कारक बुध होता है। राहु वहां पे उसके साथ बैठा है जो क्रमशः सूर्य को भी ग्रहण लगा रहा है और बुध के साथ जड़ दोष का निर्माण कर रहा है। इसका अगर देश पे इंपैक्ट देखा जाए तो जिस सूर्य ग्रहण के बाद जो महामारी चल रही है वो अपने पीक पे आने वाली है। 21 जून को सूर्य ग्रहण होगा, 4 दिन बाद से असर दिखना शुरू होता है सूर्य ग्रहण का, तो लगभग 26 जून मान के चलिए। 26 जून के बाद एकदम से पीक पर कोरोना महामारी आएगी। क्यों? क्योंकि आत्मा का कारक और दवा का कारक सूर्य वो भी पीड़ित है। जो अभी तक मरीजों के ठीक होने की संख्या अच्छे स्तर पे चल रही थी उसमें थोड़ी सी कमी आएगी क्योंकि उसका कारक ग्रह पीड़ित हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात, लोगों को लगभग, क्योंकि सूर्य ग्रहण का पूर्ण फल जो माना जाता है वो 1 माह का माना जाता है। बुध भी साथ में बैठा है, बुध स्किन का भी कारक है। दोस्तों, लोगों को फोड़े फुंसी की शिकायत भयंकर रूप से होने लगेगी क्योंकि राहु भी गंदी बीमारियों के लिए ही जाना जाता है। तो लोगों को फोड़े फुंसी की शिकायत बहुत ज्यादा होगी इस सूर्य ग्रहण के बाद। 26 दिसंबर को सूर्य ग्रहण पड़ा था, फलस्वरूप अभी तक हम लोग, हमारा देश, प्रिय भारत, महामारी से जूझ रहा है और पूरा विश्व जूझ रहा है। दोस्तों, कुछ लोग ये कह देते हैं कि हमारे देश में ग्रहण नहीं देखा जा रहा है तो असर नहीं होगा। एक बात मोटे तौर पे समझिए, क्या सूर्य सबके लिए अलग है? ऐसा नहीं है। मान लीजिए आपके पिताजी हैं, ठीक है, और वो आपसे ज्यादा प्रेम करते हैं और आपके 3 भाई बहन और हैं। यदि पिताजी को चोट लगती है तो क्या केवल आपको ही कष्ट होगा? या बाकी बच्चों के मन में कष्ट नहीं होगा? या आपकी माताश्री को कष्ट नहीं होगा? उनके भी तो हस्बैंड हैं और बच्चों के भी तो पिता हैं। तो ये मन से अपने निकाल दीजिए। हाँ, ये मैं मानता हूं कि नहीं देखा जा रहा है क्योंकि हमारा ज्योतिष दृष्टि विज्ञान पे आधारित होता है। भारत में नहीं देखा जा रहा है तो उसका असर कुछ हद तक कम हो जाता है, लेकिन असर ही नहीं होगा ये बिल्कुल ही मैं इस पे विश्वास नहीं करता और ना करने योग्य है कि असर ही नहीं होगा। क्योंकि सूर्य अगर मेरे लिए आत्मा का कारक है तो मेरे भाई बहन जो सनातन धर्मी हैं या जो किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं उनके लिए भी आत्मा का कारक सूर्य ही है। मेरे लिए दवा का कारक सूर्य है तो उनके लिए भी दवा का कारक सूर्य ही है। तो देखने ना देखने का हम लोग का मत केवल इतना ही है क्योंकि ज्योतिष दृष्टि विज्ञान पे आधारित होता है। भारत में ग्रहण नहीं देखा जा रहा मान लीजिए उदाहरण स्वरूप, तो उसका असर भारत में लोग मान लेते हैं कि नहीं होगा, परंतु ऐसा नहीं कि होगा ही नहीं।
अभी चंद्र ग्रहण के बारे में मैंने कई लोगों के मुख से सुना कि नहीं, इतना असर नहीं है। ऐसा नहीं है। चंद्र ग्रहण का असर आज तक लोगों का मन बहुत ज्यादा दिक्कत में है, और उसके बाद देखिए कोरोना के पेशेंटों में कैसे वृद्धि होने लगी। तो चलिए पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। मैंने देश की स्थिति का अंदाजा लगा दिया कि ये थोड़ी सी दिक्कत आएगी। थोड़ा सा तैयार रखिएगा, अपनों का और अपने का दोनों का बहुत ध्यान रखिएगा। बाहर निकलिएगा तो अपना पूरी प्रिकॉशन से निकलिएगा। अब दोस्तों चलते हैं ग्रहण काल। देखिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और एक अच्छा खासा समय आप लोगों को ग्रहण काल का लगभग मिल रहा है। 10:30 बजे के करीब, ये 10:09 पे ये स्पर्श करेगा, और 1:36 पे लगभग मुक्ति होगी, 1:40 के करीब। तो एक अच्छा समय आपको इसका सूर्य ग्रहण का प्राप्त हो रहा है। सूतक मैंने बता देता हूं, 20 जून को ही लग जाएगा रात में 10:19 से रात में, और 21 जून के सूर्य ग्रहण स्पर्श होगा। दोस्तों इस ग्रहण में आप फायदा क्या ले सकते हैं? कल मैंने बोला था कि मैं आपको मंत्र बताऊंगा। तो दोस्तों यदि आपकी अधिकारियों से नहीं बनती है, आपकी अधिकारियों से नहीं बनती है, या अधिकारियों के पास जाके आपके कोई कार्य अटक जाते हैं, मान लीजिए किसी अधिकारी से कोई कार्य करना है और अधिकारी आपके काम में वो दिलचस्पी या रुचि नहीं लेता है जो बाकी लोगों के काम में लेता है, तो कहीं ना कहीं आपका सूर्य पीड़ित है। पिता से बेवजह ही बहस हो जाती है, अकारण ही पिता आप पे क्रोध करते हैं, या आपको मतलब जो है पिता से वैचारिक मतभेद अचानक से ही होने लगता है बिना किसी कारण के, तो सूर्य की दिक्कत है। मुंह में बहुत थूक आता है तो सूर्य पीड़ित है आपका। आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं हो पा रही है, आत्मविश्वास की कमी है, तो आपके अंदर सूर्य की कहीं ना कहीं आपका जन्मांक में सूर्य पीड़ित होगा। एक बात और मैं यहाँ पे नोटिस आप लोग को करा दूं कि यदि आपके जन्मांक में सूर्य और राहु बैठा है, जन्मांक में किसी भी खाने में किसी भी भाव में सूर्य और राहु बैठा है, तो आपके लिए सूर्य ग्रहण वाकई बहुत दिक्कत भरा होने वाला है। अगर इस तरीके की स्थिति है तो पिता को बहुत कष्ट होने वाला है। यदि पिता का स्वास्थ्य सही नहीं है, हृदय के पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट हैं, हृदय की दिक्कत है उनको, तो थोड़ा सा दिक्कत ज्यादा होने वाली है। तो उनका खास ध्यान रखिएगा, चीजों को सीरियसली लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, यदि आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है, आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, आप अपनी बात लोगों के सामने नहीं रख पा रहे हैं, पिता से रिलेशन खराब है, तो ओम भानवे नमः इस मंत्र का आपको ग्रहण काल में जाप करना है। दोस्तों अद्भुत मंत्र है। इसका अर्थ होता है एक ऐसा शक्तिपुंज जो हमारे जीवन में प्रकाश लाता है। आप इस मंत्र का ओम भानवे नमः इस मंत्र का कम से कम 51 माला जाप करेंगे। ना दिया लगाना है, कर्मकांड बिल्कुल नहीं करना है, मानसिक जाप आपको बैठ के करना है। सूर्य भगवान का स्मरण करेंगे मानसिक रूप से, और ओम भानवे नमः इस मंत्र का आप जाप करेंगे दोस्तों, गजब का। क्योंकि ग्रहण काल में मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि जब कोई पीड़ित होता है, मान लीजिए आप परेशानी में हो और आपके लिए कोई, आप कहीं पे परेशानी में फंसे हो और आपके लिए कोई पूजा अर्चना करेगा ना, तो आपके लिए वो प्रिय हो जाएगा। बस ग्रहण काल में मंत्र सिद्धि का यही फॉर्मूला होता है। सूर्य भगवान दिक्कत में रहेंगे, राहु ग्रहण लगाएगा, आप पूजा पाठ करोगे तो आप पे वो प्रसन्न होंगे। इसीलिए ग्रहण काल में सिद्धियां जल्दी प्राप्त होती हैं। आपको ये मंत्र जपना है यदि आपके जो मैंने सिम्टम बताए हैं वो हैं। आपको ये मंत्र बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा। छोटा सा मंत्र है, ओम भानवे नमः। ये मंत्र है, बहुत अद्भुत मंत्र है और बहुत सरल मंत्र है। इसको 51 माला कर लेंगे आप, मुश्किल से आधा घंटे का भी समय नहीं लगेगा, और फिर नित्य 1 माला आप करोगे। कब तक करना है? जब तक आपको रिजल्ट दिखने ना लगे, और रिजल्ट दिखेंगे, मजा आ जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं दूसरे सिम्टम की तरफ। यदि आप कहीं ट्रांसफर चाहते हो, ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यदि आप सरकारी ठेकेदारी का काम करते हो और टेंडर में मामला अटक जाता है आपका, यदि आप दवा व्यवसायी हो और मनचाही सफलता, जो एक सफलता आपको मिलनी चाहिए, वो चीजें नहीं मिल रही हैं, यदि आप किसी के लिए कुछ करते हो परंतु आपको यश नहीं मिलता है, आपके लोग आपको सीरियस नहीं लेते हैं, तो आपको दोस्तों ओम पुष्णे नमः इस मंत्र का कम से कम 51 माला जाप करनी है। अगर ये सिम्टम आपके साथ हो रहे हैं,
51 नहीं कर सकते तो 21 माला जाप अवश्य करिएगा, फिर नित्य 1 माला करिएगा। अद्भुत मंत्र हैं दोनों ये सूर्य के, और इसको करके 100% आपको लाभ मिलेगा। सिंह राशि वालों को तो अवश्य ही करना है। सिंह राशि, सिंह लगन को इन दोनों में से कोई एक मंत्र या ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं यदि आप सिंह लगन और सिंह राशि के हैं, क्योंकि आपका लग्नेश ही पीड़ित होने जा रहा है। तो दोस्तों इस मंत्र को करिए, बहुत मजा आने वाला है। अब चलता हूं मैंने जो थंबनेल लगाया था, आप मेरे थंबनेल में पढ़ सकते हो किन राशियों के लिए सूर्य ग्रहण बहुत अच्छा है। देखिए, जिस मेरे आकलन के हिसाब से जिस राशि को सूर्य ग्रहण फायदा करेगा, उसमें सबसे मुझे जो पसंदीदा राशि लग रही है वो कन्या लग रही है। 10वें भाव में होगा, और 10वें भाव में सूर्य दिग्बली हो जाता है। थोड़े समय के लिए दिक्कत रहेगी, लेकिन आपको फल कहीं ना कहीं करेगा। कन्या राशि, वृष राशि, इन लोगों के लिए सूर्य ग्रहण अच्छा रहेगा। और कहीं पे थोड़ा सा और अच्छा अगर देखा जाए तो मकर के लिए भी अच्छा जाएगा सूर्य ग्रहण, उतनी दिक्कत नहीं है। 6ठे भाव में सूर्य बैठेगा, आंखों की दिक्कत देगा, मैंने वीडियो में बोला था, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव चीज भी देगा। किन राशियों के लिए थोड़ा सा दिक्कत भरा समय है, तो उसमें सबसे पहले जो राशि है वो सिंह राशि। सिंह राशि के लिए थोड़ा सा दिक्कत भरा समय है, क्योंकि आपके एकादश भाव में होगा सूर्य, वहां पे अतिविशिष्ट कारक हो जाता है। प्रेम संबंधों में दिक्कत करेगा, तो आपको जो मैंने मंत्र बताए हैं या ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक के लिए भी अष्टम भाव में होगा। आत्म भाव भी अष्टम भाव माना जाता है, आयु भाव माना जाता है। आयु भाव में आत्मा का कारक ग्रह का बैठना और फिर पीड़ित हो जाना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत रहेगा। ससुराल से संबंध थोड़े से दिक्कत में करेगा आपके। तो आपको इन तीनों मंत्रों में से कोई भी एक मंत्र चुन के जो आपको अच्छे से सरल स्पष्ट शब्दों में याद हो, उसको याद करके आपको इस मंत्र को करना है। जो हमारी माताएं बहनें कठिन दिनों से गुजर रही हैं, वो मानसिक जाप कर सकती हैं, कहीं से कोई परहेज नहीं होगा। पूजा करनी चाहिए, पूजा कभी नहीं रोकनी चाहिए, मानसिक जाप कर सकती हैं। जो माताएं बहनें गर्भावस्था में हैं और सिंह लगन या सिंह राशि की हैं, नहीं कर सकती हैं, तो उनके हस्बैंड कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा तो दोनों का है ना। जितना पत्नी का है उतना ही पति का है, तो हक दोनों का है। अपने बच्चे की अच्छे से रखने के लिए, कोई दिक्कत ना हो उसके लिए पिता भी कर सकता है। सूर्य ग्रहण में परहेज करेंगी माता बहन जो गर्भवती हैं, बहुत परहेज करेंगी, बिल्कुल अंदर रहेंगी, बाहर नहीं निकलेंगी। वो सब प्रिकॉशन आप लोग को पता होता है। मंत्र का जाप आप बिस्तर पे बैठ के भी कर सकते हैं। यदि आप सक्षम नहीं हैं, मान लीजिए परेशान हैं, पैरों से दिक्कत है, जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं, भारी शरीर के हैं, जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं, तो आप बिस्तर पे साफ और स्वच्छ चादर बिछाकर मंत्र का जाप पूर्व मुख करके कर सकते हैं। कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं, परंतु गंगा जल से कुर्सी को थोड़ा सा धो लीजिएगा, या साधारण पानी से भी छींटे मार के पवित्र कर लीजिएगा। आप कर सकते हो। ये उन्हीं कंडीशन में अलाउ है जब आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हो, क्योंकि ग्रहण को छोड़िएगा नहीं। दान क्या करना है ये सभी राशि वाले सुन लें। ग्रहण खत्म होने के तुरंत बाद आप 4 दाने लाल मसूर के, यदि आप पे कर्जा है, ये दोस्तों महा उपाय है यदि आप कर्जे की समस्या से जूझ रहे हैं तो 4 दाने लाल मसूर के भगवान शिव को चढ़ाना है, और मसूर की दाल, लाल मसूर की दाल किसी गरीब को दान करनी है। कहीं पे लॉकडाउन चल रहा है, यदि अब तो खुल गया है वैसे, अगर कहीं पे नहीं उपलब्ध हो पा रही है तो गाय को गुड़ और रोटी अवश्य खिलाइएगा शाम के समय। गजब का फल आपको सूर्य देगा। ज्यादा मेरे उपाय छोटे होते हैं, ज्यादा चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। उपाय वही मैं देता हूं जो हर आदमी, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सब कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत सारा प्यार आप लोगों का मिल रहा है। बहुत मजा आने वाला है। आगे मैं नई नित्य आप लोगों को नई नई चीजें दूंगा। मैंने हर चीज स्पष्ट तरीके से स्पष्ट कर दी है, बोल भी दी है। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दोस्तों
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम दोनों का साथ, हम सब का साथ, हमारे परिवार का साथ यूं ही बना रहे। धन्यवाद दोस्तों।